आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज का क्लास है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम आप लोग को त्रिकोणमिति के बारे में परिचय कराएंगे, यानी त्रिकोणमिति में कौन कौन सा फार्मूला है और कितने फार्मूले हैं जो आपके बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं इन फार्मूलों को हम कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय में त्रिकोणमिति यानी किस त्रिभुज पे लगता है, जो लगता है समकोण त्रिभुज पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ऐसे बना हो या फिर ऐसे बना हो, दोनों क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज ही होते हैं। दोनों में एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। फिर ये जो इसकी शीर्ष है इनका नाम हम रख देते हैं ABC। इसमें भी इनका हम नाम रख देते हैं, इसका नाम P है, Q है, फिर इसका नाम है R। तो सबसे बड़ी वाली भुजा का नाम क्या होगा, कर्ण होगा। फिर इसके नीचे वाली भुजा का नाम होता है आधार, और इसके बगल वाली भुजा का नाम होता है लंब। फिर इसमें भी इसके बगल वाली भुजा का नाम हो जाएगा लंब, फिर नीचे वाली भुजा का नाम होगा आधार, फिर इसके बाद इस वाली भुजा का नाम होगा कर्ण। तो समकोण त्रिभुज चाहे इस प्रकार का बना हो या फिर इस प्रकार का बना हो, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का होगा। सबसे बड़ी वाली भुजा का नाम कर्ण, इस वाली भुजा का नाम लंब, इसका नाम आधार। इसमें भी वही है, इसका नाम लंब, इसका नाम कर्ण, इसका नाम आधार। तो आप लोग समझ चुके होंगे ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। अब चलिए देखते हैं, ये तो भुजा AC, BC और AB है। यानी भुजा की अगर दी हो, दो भुजा दी हो और तीसरी भुजा निकालना हो तो उसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए जो है हमें एक फार्मूला याद करना होगा जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले त्रिकोणमिति में कौन सा फार्मूला याद करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर जो है लंब का स्क्वायर प्लस जो है आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस क्या है, प्रमेय है। फिर इसके आगे समकोण त्रिभुज मान लीजिए ऐसे बना है। तो समकोण त्रिभुज में तीन एंगल होंगे, एक तो 90 डिग्री का होगा और दो क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। तो मान लीजिए इस वाले एंगल का नाम जो है हम A रखते हैं, यानी ये एंगल क्या है, A है जिसका नाम। तो एंगल के सामने वाला भुजा हमारा लंब होता है हमेशा, तो यानी यहाँ पे ये हो जाएगा लंब। फिर इसके बाद ये हो जाएगा आधार, फिर इसके बाद ये वाला भुजा क्या है, कर्ण है। फिर मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, अगर जैसे ये वाला एंगल है तो इसके सामने ये लंब हुआ। फिर मान लीजिए हम इसको अगर एंगल A मानते हैं या फिर थीटा कुछ भी मानते हैं, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ से आप लोग समझ चुके होंगे कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और उसके बाद वाला आधार, फिर सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण। तो आइए अब हम त्रिकोणमितीय फलन को समझते हैं, यानी त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जिसका नाम है साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, यानी यहाँ से हम फार्मूला याद करेंगे लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तो यानी लंब ये वाली साइड और कर्ण क्या हो जाएगा, ये वाली साइड, और इसके सामने ये लंब है, यानी कोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या दर्शाएगा, लंब को दर्शाएगा। फिर हमें लिखना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार, फिर बटे लिखेंगे कर्ण। फिर यहाँ से लिखेंगे टैन थीटा। तो टैन थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार, तो क्या होता है, लंब बटे आधार। फिर इसके बाद तीन जो है आसान है याद करना, फिर अगर तीन याद है तो उसका अपोजिट कर देंगे तो हमें तीन और याद हो जाएंगे। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा। तो साइन का उल्टा यानी कर्ण ऊपर लंब नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फिर इसके बाद होता है हमारा सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल हो जाएगा आधार, जैसे कॉस बराबर है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटे आधार।
फिर इसके बाद tan का उल्टा होता है cot, तो यहाँ पे cot बराबर हो जाएगा cot थीटा बराबर हो जाएगा हमारा cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी जो थीटा थीटा सारा लिखा गया है, ये जो यहाँ पे ए है इसको हम थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम थीटा में इसको बना दे रहे हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक सेक और कॉट थीटा को हम फार्मूले से याद कर सकते हैं। ये सारा फार्मूला हमने लिख दिया है। अब इसको हम ट्रिक से बताते हैं, तो आप लोग को याद करना होगा लाल बटे कक्का, ये फार्मूला है लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का जो होगा, यानी कि ये आगे वाला हो जाएगा हमारा साइन थीटा, फिर आधार बटे कट हो जाएगा कॉस थीटा, फिर लंब बटे आधार हो जाएगा टैन थीटा। तो इस प्रकार से अगर लाल बटे कक्का आप याद करते हो तो साइन कॉस टैन याद हो जाएगा। फिर अगर कक्का बटे लाल याद कर लेते हो, कक्का बटे लाल, तो हो जाएगा हमारा ये कॉसेक थीटा। फिर इसके बाद ये कर यानी कि के से कड़ ए से आधार जो होगा ये सेक थीटा हो जाएगा, और लंब आधार बटे लंब जो होगा ये कॉट थीटा हो जाएगा। तो लाल बटे कक्का से साइन कॉस टैन, कक्का बटे लाल से कॉसेक सेक और कॉट को हम याद कर सकते हैं। तो ये हुए बेसिक। अब इसमें और भी सारे फार्मूले हैं, जैसे मान लो आप लोग को बोल दिया जाए, जैसे आप लोग के सिलेबस में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये फार्मूला आपके सिलेबस में है क्लास 10th में। तो यहाँ से मान लीजिए अगर निकालना हो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हम क्या फाइंड करेंगे, तो ये देखिए 1 को पहले ऐसे लिखना है, ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल एक फार्मूला और मिल गया हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसके आगे मान लीजिए यहाँ से साइन थीटा केवल अगर यूज करना हो तो स्क्वायर जो इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा दोनों का फार्मूला इस तरीके से निकाल चुके हैं। अब यहाँ से निकालेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा का निकाला उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा का निकालेंगे। तो पहले 1 लिखेंगे, ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम निकालेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से जो है एक फार्मूले से हमने 3-4 फार्मूला जो है निकाल लिया। फिर हम आपका आगे वाला देखते हैं क्या फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, ये भी एक फार्मूला है। इस वाले फार्मूले से देखते हैं कितना बनता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा, पहले इस राइट साइड को लिखेंगे 1, ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, यानी प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा हमें मिल चुका। अब यहाँ से अगर हम सेक थीटा निकालना चाहें तो हो जाएगा √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद जो है हम यहाँ से निकालना चाहते हैं टैन स्क्वायर थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टैन स्क्वायर थीटा इक्वल हमें फार्मूला क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ से टैन थीटा हम निकालते हैं, तो टैन थीटा इक्वल हो जाएगा ये स्क्वायर रूट जाके इधर, ये रूट जाके इधर स्क्वायर रूट बनेगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक फार्मूले से जो है हमने इतना 3-4 फार्मूला जो है फाइंड कर लिया। तो फार्मूले निकालने का भी आप लोग को ढंग आना चाहिए। अब एक फार्मूला और है, उससे चलिए देखते हैं कितना बनता है। तो एक फार्मूला है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम स्क्वायर उधर भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो रूट बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले मिले। फिर यहाँ से हम कॉट निकालना चाहते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या मिला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर ये स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा, स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा रूट, यानी ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक फार्मूला जो है, जो क्लास 10th के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको हम देख चुके हैं। अब इस पे आधारित हम क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कि नोट करने के बाद हम त्रिकोणमिति के जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे।
का पहला क्वेश्चन है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। देखिए त्रिकोणमिति में जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए उसके जो है बेसिक फार्मूले को याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है cot थीटा इक्वल 7/8। तो ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। पहला ऑप्शन है। फिर दूसरा ऑप्शन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है और हमें दो ऑप्शन का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कॉट थीटा इक्वल कितना दिया है 7/8। तो हमेशा जो है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही यूज करना है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि कॉट थीटा हमारा क्या होता है। कॉट थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। यानी ये जो लिखा गया है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कॉट थीटा इक्वल है 7/8 और कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो इसको यहाँ पे लिखना है। तो आधार हमारा क्या है 7 है और लंब कितना है 8 है। यानी इसका नाम रख देते हैं ABC। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 यहाँ से लेके यहाँ तक और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ लिख देंगे AB। यानी AB हमारा यहाँ से कितना है, AB है 7 है तो इसको ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे BC हमारा कितना है 8 है, उसको हम लिख देंगे। लेकिन AC यहाँ पे नहीं पता है तो AC को पता करने के लिए, निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। जैसा कि हमने चैप्टर के शुरुआत में ही इसको बता दिया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो हमारा फार्मूला है आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है AC है तो यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर, फिर बराबर लंब क्या है हमारा BC का स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस आधार क्या है AB का स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं AC, BC और AB सबका वैल्यू क्या है उसको रखते हैं। BC कितना है हमारा 8 है तो 8 का पावर 2 लिखेंगे, प्लस AB कितना है 7 है तो 7 का पावर 2 लिखेंगे। इधर क्या है AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 इसका स्क्वायर होगा और इसका हो जाएगा 49। दोनों को प्लस कर दो। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 113 AC का स्क्वायर इक्वल। तो यहाँ से AC निकलेगा, ये स्क्वायर जो है इधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा। यानी 113 जो है रूट में हो जाएगा AC। यानी AC हमारा निकल चुका, कितना निकला √113। इसको ऐसे रहने दो। अभी पहला ऑप्शन क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा पहले ऑप्शन में, तो हम यहाँ से पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये पहला फार्मूला है साइन थीटा का। तो लंब हमारा कितना है 8 है और कर्ण कितना है, कर्ण हमारा जो है √113 है। तो यहाँ पे साइन थीटा हमें मिल चुका है। अब हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे पहले हम फार्मूला लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे कितना है, आधार हमारा है 7 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और कर्ण कितना है 113। ये है कॉस थीटा। अब पहले ऑप्शन को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं क्योंकि सॉल्व करने से हमारा इजी तरीके से आ जाएगा, ये आसानी से आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखते हैं क्या है 1 प्लस साइन थीटा, फिर इसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर है 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक ब्रैकेट में अगर प्लस और दूसरे में माइनस हो तो यहाँ पे फार्मूला हमारा बनता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा A और साइन थीटा क्या हो जाएगा B। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। फिर नीचे वही भी होगा, एक ब्रैकेट में प्लस एक ठो में माइनस है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर फिर माइनस जो हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि हमने
चैप्टर के शुरुआत में सारे फार्मूले बताए हैं क्या किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे कॉस और साइन दोनों स्क्वायर में है, तो इन दोनों का हम लिखकर स्क्वायर कर देते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन है साइन थीटा, दोनों का लिख के दोनों का हम पावर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब कॉस का वैल्यू क्या है और साइन का वैल्यू क्या है यहाँ पे रख लो, तो यहाँ पे रखते हैं कॉस का वैल्यू हमारा क्या है 7 अपॉन जो है 113 और साइन का वैल्यू क्या है 8 अपॉन 13, 113 रूट में 8 अपॉन हो जाएगा रूट 113 और पूरे का पावर कितना है 2 है। अब ध्यान से देखिए जो चीजें सेम है उसको हम काट सकते हैं, यानी रूट 113 से रूट 113 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या 7 और 8, तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 7 अपॉन 8। उसके बाद इसका पावर कितना है 2 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 64। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहले ऑप्शन का आंसर हमें कितना मिला 49 अपॉन 64। अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, दूसरा ऑप्शन है कॉट का स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉट थीटा का वैल्यू पहले ही दिया गया है कितना है 7 अपॉन 8, तो 7 अपॉन 8 का पावर 2 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ इसका पावर 2 है तो हम इसका भी पावर 2 ही लिखेंगे, तो 7 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49, 8 का 2 बार करेंगे तो आएगा 64। तो इस तरीके से जो है दोनों ऑप्शन जो है सॉल्व हो चुके हैं। आप सब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अपने बोर्ड की पेपर की तैयारी जो है करते रहिए। हम आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही लेकर आ रहे हैं और उनको ही करवा रहे हैं, तो आप सब इसको नोट करिए फिर इसके आगे वाला। तो बच्चों आपका ये दूसरा क्वेश्चन है कोड पर आधारित, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 5 सेक स्क्वायर 60 फिर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 फिर इसके बाद 10 स्क्वायर 45 फिर नीचे है अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो यहाँ पे साइन कॉस टेन सबका जो है 30 45 90 सबका वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए। तो हम पहले इसमें इस क्वेश्चन के अनुसार जितना भी है उनका वैल्यू बता देते हैं क्या होता है, फिर इस क्वेश्चन को लगाने के बाद जो है सारे वैल्यू को हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे जो है याद करना है आप लोग को। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कॉस 60 क्या होता है। कॉस 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, यानी कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2। फिर इसके बाद सेक 30 लिखते हैं, तो सेक 30 जो होता है वो होता है 2/√3। फिर tan 45, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1। फिर उसके बाद साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। फिर इसके बाद कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ से हम सारे वैल्यू को जो है आप लोग को बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पहले लिखना, पहले आगे क्या है 5 है तो 5 को हम लिख लेंगे। फिर हमारा क्या है कॉस 60 का स्क्वायर है, तो कॉस 60 का जो वैल्यू है उसको लिख के उसका पावर हम लिखेंगे 2। फिर यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस लगाना है, फिर 4 है, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर सेक स्क्वायर 30 लिखा है तो सेक 30 का मान लिख के उसका पावर 2 लिखेंगे, फिर 2 अपॉन हो जाएगा √3 का पावर 2। फिर है माइनस tan 45 का स्क्वायर है तो tan 45 का मान 1 है, उसका मान रख के उसका पावर लिखेंगे 2। फिर इसके बाद जो है नीचे है साइन 30 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे कॉस 30 का स्क्वायर, तो कॉस 30 यानी √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सबका जिनका जिनका पावर 2 है स्क्वायर है उनको हम 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो पहला क्या है हमारा 5 है, 5 को ऐसे लिखना है मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है 4 लिखा है मल्टीप्लाई 2/3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब भी रूट लिखा हो तो रूट का 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद रूट जो है हट जाता है और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1 होगा। फिर अपॉन में लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा √3 जो है 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब और इसको जो है और सरल करते हैं, ये जो मल्टीप्लाई है सारा ऊपर वाला होगा यानी 5 1 जा 5 हो जाएगा अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 हो जाएगा, अपॉन में होगा 3 माइनस 1 है। फिर इसके बाद इन दोनों का देखिए नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, ये फ्रैक्शन नीचे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को तो हम प्लस कर देंगे यानी 1 प्लस हो जाएगा हमारा 3।
अब देखिए 4 3 और इसका नीचे कुछ नहीं है इसके नीचे, तो इसके नीचे हम क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 4 3 और 1 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। फिर यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा हो जाएगा हमारा 15। फिर प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 64। फिर माइनस यहाँ 12 से मल्टीप्लाई होगा। फिर इसके बाद जो है पूरा अपान होगा, ये 1 + 3 हो जाएगा 4/4। फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आएगा और ऊपर वाले को सारे को प्लस और माइनस कर लेंगे। तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं, तो प्लस करने के बाद हो जाएगा ये होगा 9 और ये हो जाएगा 7 -12। ये कट गया पूरा, नीचे 1 आया, 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी हमारा ऊपर वाला जो है पूरा वही बचेगा। अब इसमें से जो है हम 12 माइनस कर देंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 आएगा और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 12। तो यानी हमारा आंसर आ चुका है, जो आंसर क्या आया है 67/12। तो आप सब इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे देखते हैं कि सारे जो है एंगल के जो है फार्मूले होते क्या है। जैसे साइन 0 से लेके 90 तक के साइन कॉस टैन कॉटेक कॉसेक सबका वैल्यू आप लोग को हम निकालना बताएंगे। तो अब आप लोग इसको नोट करिए। उसके बाद बच्चों, तो हम आप लोग के त्रिकोणमितीय फलन के जो है सारे कोणों का मान निकालना बताएंगे, यानी 0 से लेके 90 तक कैसे हम त्रिकोणमितीय फलन साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट का मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या इसका तरीका है। तो यहाँ पे पहले हम एक चार्ट के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं थीटा यानी कि कोण, फिर यहाँ पे लिखते हैं 0 डिग्री, फिर यहाँ पे लिखते हैं 30 डिग्री, उसके बाद लिखते हैं 45, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम 60, फिर हो जाएगा आगे वाला हमारा 90। यानी थीटा के 0 से लेकर 90 तक के मान को याद करने का ट्रिक क्या है और इसे हम कैसे आसान तरीके से समझेंगे। तो पहला हमारा होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू केवल हम लिखेंगे और उसी से जो है सारे आसान तरीके से और भी याद करेंगे। तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का जो होता है 1/√2 और साइन 30 का होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। तो एक लाइन आप लोग को याद करना होगा। इस लाइन को याद कर लीजिए। याद करने के बाद जो है इसके आगे वाला जो है इसी पे आधारित है, यानी कि हम रूल से देखेंगे। फिर दूसरा हमारा क्या है कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा को कैसे आसानी से हम याद करेंगे। ये जो साइन 90 है इसका ये होता है कॉस 0। यहाँ से हम पूरा उल्टा लिखना शुरू करेंगे। फिर इसके बाद साइन 60 का जो है ये होता है कॉस 30 का। फिर इसके बाद साइन 45 का जो होता है वही होता है हमारा कॉस 45 का। और जो साइन 30 का होगा वो कॉस हो जाएगा 60 का, और जो साइन 0 का होता है वो कॉस 90 का। तो इस प्रकार से हम साइन का याद करेंगे तो हमें कॉस का भी याद हो जाएगा। यानी जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0, जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30, जो 45 का होगा वही कॉस 45 का, जो कॉस 30 का होगा जो साइन 30 का होगा वही हो जाएगा कॉस 60 का, फिर जो साइन 0 का होगा वो कॉस 90 का हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन कॉस को हम याद कर सकते हैं। फिर इसके आगे हम टैन याद करेंगे। तो टैन थीटा क्या बताए थे हम एक फार्मूला कि साइन थीटा अपॉन होता है कॉस थीटा। तो चलिए देखिए दोनों को हम अपॉन में करते हैं। तो 0/1 जो होगा वो हमारा आंसर आएगा 0, यानी 0/1 अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/√3। फिर इसके बाद इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे बटे में करेंगे तो 1 आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा √3, और इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा इनफाइनाइट, यानी कि अपरिमित जिसका कोई हल नहीं है। फिर बारी आती है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो है किसका अपोजिट है। कॉसेक जो है साइन का उल्टा है, तो सारे वैल्यू को उल्टा कर दो। तो ये 0 है तो 0 का उल्टा जब करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर इसका अपोजिट करोगे तो 2 आएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा √2, इसका अपोजिट हम कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3, और 1 का अपोजिट क्या होता है 1 ही होता है। फिर इसके बाद हम निकालते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा हमारा कैसे निकलेगा। सेक थीटा किसका अपोजिट है कॉस का अपोजिट है, तो कॉस की सारे वैल्यू को हम उल्टा कर देंगे। तो 1 का अपोजिट होगा 1, इसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3, फिर उसको उल्टा करेंगे तो आएगा √3, फिर इसको अपोजिट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 का अपोजिट हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। फिर बारी आती है कॉट की, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका अपोजिट है टैन का अपोजिट है। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी 0 का अपोजिट क्या होगा इनफाइनाइट।
फिर √1/√3 का हो जाएगा √3, 1 का अपोजिट 1 ही होगा, √3 का अपोजिट होगा 1/√3, फिर इसके बाद इनफाइनाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से साइन को याद करेंगे, साइन से क्या निकल जाएगा कॉस, और साइन और कॉस का अपॉन करेंगे तो हमें मिल जाएगा tan। फिर इसके बाद कॉसेक कैसे निकलेगा 1/sin, यानी साइन के जितने सारे वैल्यू है सबको क्या कर देना है अपोजिट यानी उल्टा कर देना है। फिर सेक कैसे निकलेगा कॉस का अपोजिट करना है, और कॉट कैसे निकलेगा tan का अपोजिट करना है। तो इस तरीके से हम त्रिकोणमितीय फलन में 0 से लेके जो है 90 तक का वैल्यू याद कर सकते हैं। तो आप लोग इसको पहले याद कर लीजिए, फिर त्रिकोणमिति की जो है सारे क्वेश्चनों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना आज हम आप लोग को बता चुके हैं, इसको मन लगाकर पढ़ लीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।